राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए, जिसके बाद में बीजेपी अब 11 सीटें हार गई है। उसी को लेकर कल पूरे दिन तक जयपुर के प्रदेश मुख्यालय पर मंथन चलता रहा कि आखिर हार की कौन सी वजह है। क्योंकि आप देखिए 14 और 19 के अंदर बीजेपी सीधे तौर पर क्लीन स्वीप कर देती है, 25 की 25 सीटें। फिर 24 के अंदर ऐसा क्या हो जाता है जब 23 के अंदर राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार होती है, 115 विधायक जीते होते हैं। तो इन तमाम चीजों को एनालिसिस करने के लिए कि आखिर हार के क्या कारण है, समीक्षा समीक्षा है, वो कल ऐसा बताया जाता है पूरे दिन तक चली। जहां पर सबसे ज्यादा जो लंबा डिस्कशन है वो ऐसा बताया जाता है कि उस मीटिंग के अंदर करीबन 2 घंटे के आसपास है, वो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र को लेकर हुआ। जहां पर आप देखिए बीजेपी को अब तक की सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि आप देखिए 14 और 19 के अंदर अगर जो रिजल्ट को देखें तो वहां पर बीजेपी है बाड़मेर जैसलमेर के अंदर 14 के अंदर आप देखिए 81,000 से जीतती है, तो वहां पर आप देखिए 19 के अंदर 3,23,000 वोटों से जीती है। वही बीजेपी जब 24 का चुनाव आता है तो आप देखिए कितने वोटों से आप करीबन 4,17,000 वोटों से हार जाती है। मतलब मुश्किल से अपनी जमानत बचवाती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी की ओर से ऐसा बताया जाता है दिल्ली के अंदर एक रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके लिए प्रदेश के जो अध्यक्ष है वो प्रदेश के जो प्रभारी है वो तमाम जो लोग हैं वो जो लोकसभा चुनाव के दौरान जिनके पास में लोकसभा चुनाव के प्रभारी थे, लोकसभा चुनाव के अंदर जिनके पास में क्लस्टर की जिम्मेदारी थी, विधायक थे या विधानसभा के अंदर प्रत्याशी थे या लोकसभा के प्रत्याशी थे, उन तमाम लोगों के साथ में बैठकर इस बात को लेकर डिस्कशन किया गया। 2 घंटे तक मोटे तौर पर ऐसा बताया जाता है कि बाड़मेर जैसलमेर को लेकर 3-4 बातें एकदम सीधे तौर पर साफ हो गई है। जिसमें ये कहा गया है कि बाड़मेर के अंदर जिस तरीके से जो पहली लिस्ट के अंदर टिकट आया था, तो कहीं न कहीं पार्टी है ग्राउंड पर जो रियलिटी थी उन तमाम चीजों को भाप नहीं पाई कि ग्राउंड पर कुछ और चल रहा था और दिल्ली और जयपुर के अंदर कुछ और चल रहा था। यानी वन वे कम्युनिकेशन था। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह रही, सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि भीतरघात। और इससे बड़ी जो सबसे बड़ा ऐसा बताया जाता है उस 2 घंटे की मीटिंग में रविंद्र सिंह भाटी को लेकर जबरदस्त तरीके से डिस्कशन हुआ कि हम रविंद्र सिंह भाटी को लेकर किस तरीके से, चाहे विधानसभा का चुनाव था उस वक्त भी हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया, लोकसभा चुनाव के अंदर भी अंडर एस्टिमेट कर दिया। उसी का एक बहुत बड़ा नुकसान है वो बाड़मेर जैसलमेर के अंदर बीजेपी को उठाना पड़ा। इन तमाम चीजों को लेकर ऐसा कहा जाता है क्योंकि आप देखिए बीजेपी के अंदर जिस तरीके से जो ये चुनाव था, क्योंकि 2014 से पहले ऐसा माना जाता है कि जो राजपूत मतदाता था वो बीजेपी का जो यहाँ पर कोर वोटर था। लेकिन 14 के अंदर बीजेपी ने यहाँ पर नया प्रयोग किया। यहाँ पर वसुंधरा राजे उस वक्त राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट देकर जसवंत सिंह का टिकट काट दिया। और उसी के बाद से यहाँ के जो राजपूत थे वो लगातार ऐसा माना जाता है खफा हो गए। जो बीजेपी का कोर वोटर था उसी वक्त आप देखिए जसवंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था और उसके बाद में, लेकिन उसके बावजूद भी जीत है वो बीजेपी की होती है। मोदी लहर थी 19 के अंदर भी मोदी लहर थी, तो आप देखिए कैलाश चौधरी को टिकट मिल गया तो उस वक्त मानवेंद्र सिंह है वो भी कांग्रेस से चुनाव लड़ गए। हालांकि कैलाश चौधरी ने वो चुनाव है वो 3,23,000 वोटों से जीत गया। तो उस वक्त भी बताया जाता है राष्ट्रवाद के नाम पर, तमाम चीजों के नाम पर 2 चुनाव जीत लिए। लेकिन 24 की बारी आई तो उस समय जो मोटे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो दोनों जातियां थी, जो 14 के अंदर साथ में आई थी जाट मतदाता थे, और 19 के अंदर 14 और जो उससे पहले जो बीजेपी का कोर वोटर था, दोनों जाट और राजपूत दोनों बीजेपी से खिसक गए और उसी का बीजेपी को नुकसान हुआ। उसी के कारण आप देखिए बीजेपी को महज 2,86,000 वोट आते हैं, जो कि आप देखिए 8,46,000 वोट आए थे 2019 के इलेक्शन के अंदर। और वहां पर बीजेपी महज 2,86,000 वोटों में किसी भी विधानसभा, 8 विधानसभा थी इसमें से किसी में भी बीजेपी है वो एक भी विधानसभा के अंदर आगे नहीं थी। तो वहां पर जितने भी ऐसा बताया जाता है बाड़मेर जैसलमेर के विधायक थे, मंत्री थे और जो विधानसभा के अंदर जो प्रत्याशी जो चुनाव हार गए थे, वो उन तमाम लोगों ने अपना अपना फीडबैक दिया और सीधे तौर पर कहा कि जो पार्टी के अंदर कुछ तो ऐसे नेता थे जो दिखावे के रूप में साथ में थे, लेकिन अंदर खाने निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन कर रहे थे, सिर्फ दिखावा कर रहे थे कि हम आपके साथ में। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह नजर आई कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो पूरे देश के अंदर जो ST/ST का कैसा संविधान बदल दिया जाएगा, इस बात का कहीं ना कहीं बाड़मेर जैसलमेर के अंदर भी आप देखिए बीजेपी को नुकसान हुआ। और उससे ज्यादा जो बीजेपी के नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस था कि साहब
हम तो चुनाव जीत रहे हैं, ये भी चुनाव जीत जाएंगे, ये कहीं ना कहीं बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस था नेताओं का वो लेकर डूबा है। और उसके बाद आप देखिए जो 14 और 19 के अंदर जो बीजेपी के साथ में जातियां थी, चाहे वो मूल ओबीसी था, वो 24 के अंदर पहले राजपूत और जाट मतदाता खिसक गए और उसके साथ में जो बीजेपी का जो कोर वोटर होता है मूल ओबीसी का, वो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी के साथ चला गया और उसी के कारण बाड़मेर के अंदर बीजेपी का है वो ये हाल हुआ है। और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर के अंदर तमाम चीजों को लेकर इस बात को लेकर भी पूछा गया कि बोले इन तमाम चीजों को लेकर पहले नहीं डिस्कशन किया गया। ये एक बहुत बड़ी वजह समझ में जो सामने आ रही है कि नेताओं ने कहा, कुछ एक वहां नेता थे, ऐसा बताया जाता है उस मीटिंग के अंदर जबरदस्त तरीके से गहमा-गहमी थी। कुछ प्रदेश के जो बड़े नेता थे उन्होंने कुछ नेताओं को वहां पर सुनाया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ सुनाया है तमाम चीजों को लेकर के, किस तरीके से ये चुनाव जो लड़ा गया, जो इस तरीके से माहौल बनाया गया। हम पहले दिन से महीने भर तक चुनाव प्रचार नहीं किया और उसके बाद में जो विधायक थे या विधानसभा जो चुनाव के जो नतीजे आए थे उस वक्त जिस तरीके की फूट थी वो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव थे उसमें सीधे तौर पर देखने को मिली। तो ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर 2 घंटे के आसपास डिस्कशन हुआ और इस बात को लेकर कहा गया कि सीधे तौर पर कि अगर अब राजस्थान बाड़मेर जैसलमेर के अंदर बीजेपी को वापस मजबूत होना है, क्योंकि आप देखिए जब 2013 की बात थी तो 2013 के अंदर बाड़मेर के अंदर आप देखिए 8 में से 7 सीटें बीजेपी के पास में थी और 18 के अंदर आप देखिए जो एक सीट बीजेपी ने जीती थी वो सिवाना की थी। और उसके बाद आप देखिए जब 23 की बारी आई तो 23 का जो समीकरण था वो सब कुछ बदल गया। यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर की जो राजनीति थी वो पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि आप देखिए एक तरफ तो रविंद्र सिंह भाटी का बागी होना, दूसरी तरफ प्रियंका चौधरी का बागी होना, और दोनों बागी है वो चुनाव जीत गए। और जीतने के बाद में प्रियंका चौधरी ने तो कैलाश चौधरी का साथ दिया। और एक और बात जो सामने आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने दिल्ली की ओर से कहा गया है कि जितने भी प्रत्याशी थे जो हारे हैं उन सबसे एक रिपोर्ट मांगी है कि आखिर आपकी हार की क्या वजह है, किन नेताओं ने आपका साथ नहीं दिया। इन तमाम चीजों को लेकर कैलाश चौधरी की ओर से भी ऐसा कहा जा रहा है कि जयपुर और दिल्ली के अंदर एक रिपोर्ट भेजी गई है जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ कैलाश चौधरी ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि इन नेताओं ने खुले तौर पर मेरा विरोध किया, पार्टी का विरोध किया, सिर्फ दिखावे के रूप में साथ में थे और मुझे हराने के लिए पूरी कोशिश की, तमाम चीजों का निर्दलीय का साथ दिया। ये तमाम चीजें कैलाश चौधरी की ओर से भी ऐसा कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट दी गई, हालांकि इसकी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है। कैलाश चौधरी उस मीटिंग के अंदर जो कल जो 2 घंटों की मीटिंग हुई उसमें कैलाश चौधरी नहीं थे। बाकी ऐसा बताया जाता है के बिश्नोई जो कि वर्तमान के अंदर गुड़ामलानी से विधायक है, मंत्री है, वो मौजूद थे। और उसके अलावा अरुण चौधरी जो कि पचपदरा से विधायक है वो मौजूद थे। आदूराम मेघवाल है वो मौजूद थे। हमीर सिंह भायल बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद नहीं थे। और स्वरूप सिंह थारा, दीपक करवासरा, ये जो तमाम लोग हैं। इसके अलावा जो बाड़मेर जैसलमेर के जैसे प्रभारी थे खुमान सिंह जो कि 2018 में सिर्फ से बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री है वो जिनके पास में बाड़मेर जैसलमेर की जिम्मेदारी थी, ये तमाम लोग उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और प्रदेश की ओर से आप देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर राजस्थान के जो सह प्रभारी है वो, ये तमाम लोग मौजूद थे। कुल मिलाकर मोटे तौर पर यही बात सामने आई है कि बीजेपी के अंदर बाड़मेर जैसलमेर, और कहा जा रहा है कि सभी जगहों पर सीधे तौर पर जहां चुनाव आ रहे हैं वहां पर 3-4 चीजें कॉमन देखने को मिली है। पहला, भीतरघात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात सामने आई है कि बीजेपी कांग्रेस इस बात का प्रचार करने में कामयाब हो गई कि अगर 400 सीटें आ गई तो ऐसा जो संविधान है वो बदल दिया जाएगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है कि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं बीजेपी को ले डूबा। नमस्कार।